वर्ष 1991 में बाबरी मस्जिद, उसके बाद ज्ञानवापी, काशी मथुरा और हाल में संभल की शाही जामा मस्जिद। देश के अंदर ऐसी न जाने कितनी मस्जिदें हैं जिन पर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ये दावा किया गया है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि उनकी मंदिर हैं, जिन्हें मुगल शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया था। संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर होने की खबर से आप बखूबी वाकिफ हैं और पिछले कई दिनों से ये तमाम मामले देखते आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम मामलों के बीच एक बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि राजस्थान के अजमेर जिले में कई सौ साल से अनेक धर्म, वर्ग और जाति समाज के लिए आस्था का केंद्र रही अजमेर दरगाह पर हिंदू सेना के द्वारा ये दावा ठोक दिया गया है कि उस दरगाह के नीचे उनका शिव मंदिर है। और एक बार फिर से हैरत करने वाली बात यह है कि वहां के सिविल जज मनमोहन चंदेल ने हिंदू सेना के द्वारा पेश की गई या दायर की गई इस याचिका को सुनने के काबिल समझा है और अजमेर दरगाह पर सर्वे का ऑर्डर भी पास कर दिया है। इन तमाम मामलों पर नजर डाली जाए तो ये समझ नहीं आ रहा है कि देश में मौजूदा लोअर कोर्ट्स या फिर पूरी अदालतें क्या करने की सोच रही हैं या क्या करना चाह रही हैं, या फिर ये बात कहना ठीक होगा कि मौजूदा अदालतें पूरे देश को कम्युनलिज्म की आग में झोंक देना चाहती हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि संभल शाही मस्जिद के पूरे मामले होने के बाद पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है और संभल में तो हिंसा भी भड़क गई, जिसमें 5 या 6 मुस्लिम नौजवानों को मौत के घाट भी उतार दिया गया। लेकिन इन तमाम मामलों के बावजूद भी अदालतें एक के बाद एक गलत फैसले देती आ रही हैं। भारतीय संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, जो ये कहता है कि पूरे देश के अंदर वर्ष 1947 से जो भी धार्मिक स्थल मौजूद हैं उनके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है तो अदालतों को इस बात का अधिकार है कि उसके खिलाफ जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई करें। लेकिन अदालतों ने तो मानो इस वक्त ये सोच लिया है कि ये देश, ये भारत संविधान और रूल से नहीं चलेगा बल्कि उनके द्वारा दिए गए फैसलों से चलेगा, चाहे उनके फैसले कितना ही गलत क्यों ना हो और सही हो। देश के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की चिंता सता रही है, लेकिन उन्हीं के देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे जुल्म पर उन्होंने इस कदर चुप्पी साध ली है कि दुनिया की कोई ताकत उनकी चुप्पी को तोड़ नहीं सकती है। राजस्थान के अजमेर में कई सौ सालों का इतिहास लिए बैठी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा की दरगाह के खिलाफ कुछ लोग खड़े होते हैं और एक किताब को आधार बनाते हुए उस दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा पेश कर देते हैं, जबकि वो किताब वर्ष 1910 ईस्वी में लिखी गई है और इस किताब के छपने या फिर प्रकाशित होने के कई सौ साल पहले का ये इतिहास ये कहता है कि वहां पर दरगाह मौजूद थी। भारतीय इतिहास को टटोलने के बाद ये बात सामने निकल कर आती है कि मुगल बादशाह हुमायूं ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा को खराज अकीदत पेश करते हुए दरगाह के कुछ हिस्से या फिर उनकी पूरी दरगाह को बनवाया था। लेकिन अजमेर के सिविल जज ने इस पूरे इतिहास को और प्रिंसिपल ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नजरअंदाज करते हुए दरगाह पर सर्वे का ऑर्डर पास कर दिया। अजमेर सिविल जज के द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद भारत का संविधान और भारत का इतिहास बहुत ही हसरत से तकता रह गया। अब सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि पूरे भारत देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों को कब तक निशाना बनाया जाता रहेगा और देश के अंदर मौजूद तमाम अदालतें इस पूरे मामले पर मुखदर्शक बनी बैठी रहेंगी और इस पूरे नजारे को एंजॉय करेंगी या फिर देखती रहेंगी। अजमेर दरगाह पर वहां की अदालत के द्वारा दिए गए इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है या फिर आप इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।